अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 तारीख को जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में दंगा फसाद हुआ था, उसकी क्या हकीकत है, मैं एक वीडियो के साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ। और दंगा क्यों भड़का, इसकी क्या वजह थी, क्या हकीकत है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और ख़ुसूसन हल्द्वानी के लिए आप दुआ करें, पूरे भारत के लिए दुआ करें, अल्लाह इस भारत को हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। कि 6 दिनों में घटना के बाद अमूमन कर्फ्यू में ढील हो जाती है, चीज़ें सामान हो जाती हैं। लेकिन वहां जाकर ये मालूम चला कि किसी भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। 1.25 लाख लोगों की आबादी 6 दिनों के बाद भी एक ओपन जेल में पुलिस के द्वारा बनाई गई जेल में रह रही। सबसे बड़ा एक मजाक है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वही अपने बारे में जांच कर रहे हैं। हमको लगता है कि अगर स्वतंत्र जांच कमेटी बैठाई जाए तो खुद नैनीताल की जो डीएम है वो जेल चली जाएंगी। तो ये पूरा जिस तरह से कांड हुआ है उसके दो ही लोग जिम्मेदार हैं, एक वहाँ की डीएम और एक वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो जांच की कमेटी एक मानव अधिकार के नाम से बनाई गई है उसमें 5 पुलिस के अधिकारी हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, और कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई भी बड़ा विरोध नहीं किया मकानों को गिराने का। लेकिन जब मस्जिदों को गिराने की बारी आई तो पहले उन्होंने कहा कि किसी एक आदमी को मस्जिद के अंदर से जो धार्मिक ग्रंथ और चीजें रखी हुई उनको निकाल लेने दिया जाए। लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, और वो अधिकारी जो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया गया है, फिर वहां पर महिलाएं उस पर कन्फ्रंट करती हैं, मस्जिद तोड़ने के लिए कहती हैं कि जब सुनवाई 14 तारीख की है, मस्जिद में आपकी सील लगी है, तो आप इसको क्यों कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पुलिस वहां पर लाठीचार्ज करती है। 1 घंटे के बाद 1.5 किलोमीटर दूर पर एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगती है। आग लगाने वाले मोहल्ले की गाड़ियों को भी तोड़ते हैं और पड़ोस में चल रही एक शादी को भी, टेंट को भी आग लगाने की कोशिश करते हैं, जिनको कोई पहचान नहीं रहा होता और सब ये कहते हैं ये हमारे इलाके के नहीं है। उसके बाद पुलिस अपनी बैरकों से निकलती है और 1000 राउंड फायर करती है, जिसपे लोकल्स के मुताबिक 20, सरकार के मुताबिक 6 और सैकड़ों की तादाद में घायल लोग हो जाते हैं। देखिए, हल्द्वानी में 8 तारीख को ये सब मामला हुआ और हम लोग 14 तारीख को 6 दिनों के पश्चात वहाँ पर गए थे, और हमें ये उम्मीद थी कि 6 दिनों में घटना के बाद अमूमन कर्फ्यू में ढील हो जाती है, चीज़ें सामान हो जाती हैं। लेकिन वहाँ जाकर ये मालूम चला कि किसी भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। 1.25 लाख लोगों की आबादी 6 दिनों के बाद भी एक ओपन जेल में पुलिस के द्वारा बनाई गई जेल में रह रही। उसके इसमें प्रशासन का क्या रोल है, खासतौर पर डीएम महोदय किसी से बात नहीं करना चाह रही हैं। एक दिन पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था उलेमा को, तो उलेमा ने उनसे कहा कि आपने हमें विश्वास पे लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि हमने सबको फ़ोन मिलाए लेकिन किसी के फ़ोन नहीं मिले। यानी कि 80 लोग जो प्रोमिनेंट मुसलमान उलेमा हैं, अलग अलग पार्टीज़ के लोग हैं, उनको फ़ोन किए गए और किसी के फ़ोन नहीं मिले। ये बात उन्होंने कही और उसके बाद उठ के चली गई। तो ये पूरा जिस तरह से कांड हुआ है उसके दो ही लोग जिम्मेदार हैं, एक वहाँ की डीएम और एक वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो जांच की कमेटी एक मानव अधिकार के नाम से बनाई गई है उसमें 5 पुलिस के अधिकारी हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो ये सबसे बड़ा एक मजाक है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वही अपने बारे में जांच कर रहे हैं। हमको लगता है कि अगर स्वतंत्र जांच कमेटी बैठाई जाए तो खुद नैनीताल की जो डीएम है वो जेल चली जाएंगी। और लोगों ने ये बताया कि पहले 4 घर वहां पर तोड़े गए, उन घरों को तोड़ते समय किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। लेकिन जब उन्होंने मस्जिद तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने यही बात करी कि जब आपने सील लगा ली है और सील लगाने के बाद 14 फरवरी की हाईकोर्ट में डेट है, तो फिर आपको इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। और हम सब ये जानते हैं कि हल्द्वानी में महिलाओं का मूवमेंट, जिस तरह से अभी जो खबर आ रही है, खबर तो ये आ रही है कि यूसीसी के रिस्पॉन्ड में इस तरह की हिंसा हुई। फिर ये आ रही है, जैसा नौचरन कह रही थी, कि महिलाओं का इस्तेमाल हुआ। सीए के समय में महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी, उसी समय में बहुत सारे लोग वहां गए थे। उन्होंने देखा है कि किस तरह सीए के मूवमेंट में, एंटी सीए मूवमेंट में हल्द्वानी की महिलाओं ने हिस्सा लिया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि रेलवे के खिलाफ जब जमीन का आंदोलन वहां पर शुरू हुआ, उनकी पूरे जमीनों को कपूर नगर के पूरे उजाड़ने की बात हुई, जिसमें तकरीबन 5000 मकान थे। उस समय भी वो मूवमेंट पूरा वहां की महिलाएं ही लीड कर रही थी। तो ये एलिगेशन लगाना कि ऑल ऑफ सडन महिलाएं आ गई, ये समझ से बाहर है। दूसरी बात ये कि वहां पर
जितने भी लोगों से हमने बात करी, उन्होंने एक बात बहुत साफ बताई, और ये पिछले 2018 से जो भी इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं उनमें एक बात कॉमन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में, चाहे मध्य प्रदेश में, कि जो लोग अटैक कर रहे होते हैं, चाहे हम पे अटैक यानी किसी कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं या पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, उनको कोई लोकल आइडेंटिफाई नहीं करना। लोग बताते हैं हमने ना उनकी लैंग्वेज कभी सुनी, इस तरह की लैंग्वेज हमारे जो है इलाकों में इस्तेमाल नहीं होती, वो स्लैंग्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, बोलियां उस तरह की नहीं है, और उन लोगों को हम पहचानते नहीं। जिलाधिकारी मैम ने आपसे बोला था कि 4:30 बजे से वो लोग फोन कर रहे थे, लेकिन आपके कोई भी अधिकारी जो है उन्होंने वार्ता नहीं करी अगले दिन सुबह 10 बजे। बिल्कुल गलत कहा। असल में डीएम मैम साहिबा ने जो है वो कह दिया वहाँ पर, कहा नो कमेंट, कोई कमेंट मत करना, हम खामोशी सुनते रहे। कि हमने कहा जब बात पूरी होगी तो हम अपनी बात कहेंगे। तो कहा उन्होंने, डीएम जो साहिबा थी उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा ने उनको बताया। तो हमने तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा से ये बात करी, शायद आप लोग भी देख रहे थे कि हमने उनसे कहा कि आपने जो है डीएम साहिबा ने काजी शहर का नाम लिया, मैं काजी शहर हूँ, एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ हो तो आप दिखा दें ना, इनका ना हम लोग मतलब और भी लोगों का, सबने कहा, मैंने कहा एक लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ। वो बात झूठी है, आप साबित कर दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह का माहौल बना था, तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका नहीं थी कि आप वहाँ पे अनाउंस कराएं? मुझे इल्म ही नहीं था। अच्छा, मुझे मालूमात ही नहीं थी। मैं जामा मस्जिद में, मुझे तकरीबन 6 बजे के आसपास मालूम चला है। उसके बाद आप लोगों की ओर से, उसके बाद हम मस्जिद में कैद हो गए। आप कैद हो गए? हम मस्जिद में कैद हो गए। हमारा जो इलाका है बाजार में है, वहाँ कोई बस्ती नहीं है, जैसे थोड़े इक्का दुक्का लोग रहते हैं और वो बस्ती दूर है, और किसी भी इमाम को जो है कोई भी खबर नहीं पहुँची। जैसा मुझे सब लोग बता रहे हैं, हमारा स्टाफ पूरा यहाँ मौजूद है, किसी को कोई इत्तला बता रहे हैं जैसे लोग की इत्तला नहीं मिली। और मैंने तो साफ कहा, डीएम साहिबा से कहा, उन्होंने बात नहीं सुनी, आगे निकल गई वो, कि अगर मेरा मोबाइल एक लम्हे के लिए भी स्विच ऑफ हुआ होता आप प्रूफ कर दें, दिखा दें। सारी रात, चूँकि मैं एक अजीम ओहदे पे हूँ शहर में, शहर काजी हूँ, तो मेरे पास शहर भर से फ़ोन आ रहे थे, कॉल आ रही थी। मैं सोया भी नहीं हूँ, तकरीबन बहुत देर से कहीं जाके मुझे नींद आई है, थोड़ा बहुत जो सोया हूँ। तो एक लम्हे भी हमने मोबाइल बंद नहीं किया, ये बात गलत थी, सरासर इल्ज़ाम था हमारे पर छोटा। जिलाधिकारी की ओर से जो आपसे अपील की गई है कि जो भी इसके पीछे गुनहगार हैं, क्या आप मदद करेंगे? अभी हमें मालूमात नहीं है, मालूमात चलेगी तो हम इंशाल्लाह मदद करेंगे।